कभी सोचा है कि ये जो आलस है, जिसे हम सब एक बुरी आदत मानते हैं, क्या वो सच में बस एक बुरी आदत है? या फिर हमारे दिमाग का कोई गहरा छिपा हुआ सिग्नल है जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं? आज हम इसी सोच को चुनौती देंगे और आलस के पीछे के साइंस को समझेंगे। चलिए इसको जरा खोल कर देखते हैं। देखिए, एक तरफ तो सोसाइटी है जो कहती है कि आलस करना मतलब आप में प्रेरणा की कमी है, आपके कैरेक्टर में कोई खोट है। लेकिन दूसरी तरफ साइंस एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुना रहा है। वो कहता है कि ये एनर्जी बचाने का एक तरीका हो सकता है, खुद को बचाने का एक तरीका, या शायद एक बहुत ज़रूरी सिग्नल। आज हम इसी गैप को भरने की कोशिश करेंगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों से होकर गुजरेंगे। हम देखेंगे कि आलस की जड़ें आखिर हैं कहाँ, हमारा दिमाग एनर्जी कैसे बचाता है, वो कौन सी दिमागी रुकावटें हैं जो हमें रोक देती हैं, आज की दुनिया हमारे पुराने दिमाग पर क्या असर डाल रही है, और सबसे जरूरी, हम अपने आलस से क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, क्या आलस वाकई कोई पाप है, कोई गुनाह है, या फिर ये हमारे दिमाग की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। तो असली सवाल यही है, जब हम कोई काम टालते हैं या बस आराम करना चाहते हैं, तो क्या ये हमारी कोई मॉरल फेलिंग है, कोई कमी है हमारे अंदर, या फिर ये हमारे डीएनए में ही बसा है जो हमें जिंदा रहने में मदद करने के लिए बना है? जरा सोचिए इस बारे में, क्योंकि इसका जवाब आपको सच में हैरान कर सकता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, और इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, या हम आलस की बायोलॉजिकल जड़ों को खोद कर निकालेंगे और देखेंगे कि हमारे हजारों साल पुराने अतीत ने हमें आज का इंसान कैसे बनाया है। तो यहां एक बहुत जरूरी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आता है, एनर्जी कंजर्वेशन। इसे ऐसे समझिए, हमारे पूर्वजों के लिए हर एक कैलोरी सोना थी, इसलिए हमारा दिमाग और शरीर ऐसे बने कि वो कम से कम एनर्जी खर्च करें। मतलब जिसे हम आज आलस का नाम देते हैं ना, वो कभी जिंदा रहने की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी हुआ करती थी। अब ये जो नंबर है ना, ये सच में दिमाग घुमा देगा। हमारा दिमाग, जो हमारे शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, हमारी टोटल एनर्जी का 20% खा जाता है, और वो भी तब जब हम कुछ नहीं कर रहे हों, बस आराम कर रहे हों। ये सचमुच एक एनर्जी पीने वाली मशीन है। इस बात को समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, अपने दिमाग को एक ऐसे सीईओ की तरह सोचिए जिसका बजट बहुत ही टाइट है। वो हर उस काम से बचेगा जिसमें एनर्जी तो बहुत लग रही है, लेकिन उसका फायदा तुरंत नहीं दिख रहा। इसलिए सबसे आसान रास्ता चुनना दिमाग की कोई गलती नहीं, बल्कि उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। ठीक है, तो ये तो हुई बायोलॉजी की बात, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी आलस का कनेक्शन सिर्फ एनर्जी बचाने से नहीं होता, इसका कनेक्शन उन दिमागी रुकावटों से होता है जो दिखती तो नहीं है, पर हमें अंदर ही अंदर रोक कर रखती हैं। तो असली विलेन कौन है? चलिए देखते हैं। पहला है फेल होने का डर, जो हमें कुछ शुरू करने से पहले ही रोक देता है। फिर आती है डिसीजन फटीग, मतलब फैसले ले लेकर थक जाना, जब दिन भर के छोटे बड़े फैसलों के बाद रात में ये सोचना भी पहाड़ जैसा लगता है कि खाने में क्या बनाएं। तीसरा है एनालिसिस पैरालिसिस, जब हम किसी चीज के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि कभी एक्शन ले ही नहीं पाते। और आखिर में बर्नआउट, ये एक साफ सिग्नल है कि हमारी मेंटल और फिजिकल एनर्जी की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये सब आलस नहीं है, ये असली मनोवैज्ञानिक दिक्कतें हैं। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है, हमारे पुराने जमाने के दिमाग और आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया के बीच की टक्कर। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। सोचिए, हमारा दिमाग बना था एक ऐसी दुनिया के लिए जहां सब कुछ कम था, खाना, जानकारी, चॉइस, सब लिमिटेड। और आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर चीज की बाढ़ आई हुई है। अंतहीन ऑप्शंस और इंफॉर्मेशन की ये बाढ़ हमारे एनर्जी बचाने वाले दिमाग को बुरी तरह से थका देती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि हमारा दिमाग एक ऐसी दुनिया के लिए बना है जो अब है ही नहीं। और ये जो मिसमैच है, यही आज हमारे आलस और थके हुए महसूस करने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। तो सवाल ये है कि अब किया क्या जाए? यहीं पर हमारा आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा आता है, इस पूरी जानकारी को एक्शन में बदलना और आलस को एक नए नजरिए से देखना। ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का सार है, उसका निचोड़ है। आलस को एक दुश्मन समझने के बजाय उसे एक मैसेंजर की तरह देखना शुरू कीजिए। वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो इस सिग्नल को सुने कैसे? बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, जब भी आलस महसूस हो तो खुद को कोसने के बजाय बस एक पल रुक जाइए। दूसरा, फिर खुद से पूछिए, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? क्या ये डर है,
थकान है या ये काम मुझे बेकार लग रहा है। और आखिर में तीसरा स्टेप, उस असली ज़रूरत को पहचानिए जो ये फीलिंग आपको बता रही है। शायद आपको आराम चाहिए, या किसी काम में क्लैरिटी चाहिए, या शायद एक नई प्रेरणा। तो बस इस एक शक्तिशाली सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगली बार जब आलस आए तो खुद को आलसी का टैग देने से पहले बस एक पल रुक कर पूछिएगा, ये आलस मुझे असल में क्या बताने की कोशिश कर रहा है? यकीन मानिए, जवाब आपको अपने बारे में कुछ बहुत ज़रूरी सिखा सकता है।